हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम लोग संडे स्कूल में परमिशन है जब हमें आने का एक मौका दिया है, हम प्रार्थना करते हैं और संडे स्कूल को शुरू करते हैं। सब हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में हमें आने के लिए एक मौका दिया प्रभु। संडे स्कूल में जब हम इकट्ठे हुए हैं पिता, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आप एक एक की सहायता करें। पवित्र आत्मा, सब बातों को हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आज हम जैसे हमने बीते समय में जो हमने कहानी देखी थी कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो चरवाहों को जो शुभ संदेश मिला था, गुड न्यूज़ मिला था, चरवाहे गए थे, बालक यीशु का दर्शन किए और बड़े खुशी से वो वापस लौटे और उन्हें सब जगह में इस बात की सूचना दी। उसी प्रकार अब हम देखते हैं बालक यीशु से और भी लोग मिलने आते हैं। आप जानते हैं वो कौन थे? 3 विद्वान लोग थे। हम कह नहीं सकते वो 3 ही थे, क्योंकि बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें निश्चित रूप से नहीं बोलता कि वो 3 थे करके, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि वो 3 थे, लेकिन असली में बाइबल इस विषय में नहीं बोलता, तो हम उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन विद्वान लोग पूर्वी देशों से प्रभु यीशु को मिलने आए थे और बालक का अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, कुछ समय की बात थी बालक यीशु के साथ यूसुफ और मरियम जब रह रहे थे, एक घर में जब रह रहे थे, और उस जगह में यहूदा का राजा उस समय में हेरोदेस था। तो पूर्वी देशों से जो विद्वान आए थे, उन्होंने आकाश में, जब आपने ज्योतिषियों के विषय में सुना होगा, जो आकाश में तारों के बारे में खोजबीन करते हैं, तो उन्होंने आसमान में एक विशेष तारा देखा। उस विशेष तारे से उन्हें पता चला कि सच में एक राजा का जन्म हुआ है। तो उन्होंने आपस में योजना बनाई और फैसला लिया कि हमें उस राजा से मिलना है और उसको देखना है। तो वो लोग उस तारे का पीछा करते करते वो यरूशलेम तक आ पहुँचे और सीधा राजा हेरोदेस के महल में गए और पूछे वो राजा कहाँ है जिसका जन्म हुआ है। तो ये बात सुनकर हेरोदेस और बाकी सब लोग हैरान रह गए कि और कौन सा राजा हो सकता है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हेरोदेस को इस बात की खबर नहीं थी कि सच में यीशु का जन्म हुआ है। लेकिन वो ज्योतिषी प्रभु यीशु से भेंट करने, उस नए जन्मे राजा से भेंट करने, आप सोचने वाली बात आप देखना कि हमेशा जब भी किसी का जन्म होता है, चाहे वो राजघराने में ही क्यों ना हो, वो राजा नहीं कहलाता, राजकुमार कहलाता है। लेकिन यही एक ऐसा बालक है जो जन्म के साथ राजा है, जन्मते साथ राजा। तो सबसे अनोखा जन्म हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं। और वो पीछा करते करते जब हेरोदेस के महल तक पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि हम राजा को प्रणाम करने आए हैं, राजा से मिलने आए हैं। राजा हेरोदेस इस बात को सुनकर घबरा गया। क्यों घबराया? क्योंकि एक जगह में 2 राजा नहीं रह सकते। तो उसे डर लगने लगा, कहीं मेरी जगह कोई और तो राजा नहीं बन जाएगा। तो राजा हेरोदेस ने वहाँ के महायाजक को बुलाया, सीनियर पास्टर को बुलाया, बोला बताओ ये क्या सच है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ये सच है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक राजा का जन्म होना था। तो ये बात सुनकर जब आप देखते हैं, आप अगली क्लासेस में देखेंगे राजा हेरोदेस कितना क्रूर नियम निकालता है कि कैसे ना कैसे उस राजा को जान से मार दे। लेकिन जब ज्योतिषी वहाँ से वापस लौटते हैं तो वो तारा को फिर देखकर पीछा करते हुए जाते हैं और तारा उन्हें ठीक जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रह रहे थे उस घर पे जाकर वो तारा रुक जाता है और वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और वहाँ जाकर उस बालक यीशु का दर्शन करते हैं और उन्हें सोना, मुर और लोबान की भेंट चढ़ाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, पहले हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार चरवाहे लोग प्रभु यीशु से के जन्म में मिलने आए। उसके बाद ना केवल चरवाहे, बल्कि इस बार कौन आए? बड़े विद्वान लोग पूर्वी देशों से आए, कोई छोटे मोटे लोग नहीं। इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं परमेश्वर थे
जो मनुष्य के रूप में आए। ध्यान रखना, चरवाहों के पास परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा। जो लोग बेचारे अनपढ़ थे, गरीब थे, परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर उनको खबर दी। लेकिन जो ज्ञानी थे, उन लोगों ने अपने दिमाग से पता लगा कर प्रभु यीशु तक पहुंचे। लेकिन दोनों के पहुंचने में, ज्ञानी भी पहुंचे लेकिन ज्ञानियों को पहुंचने में टाइम लग गया। इसलिए बच्चों, हमेशा हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखना है, हमें अपनी नज़र में कभी भी क्या नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना। तारे परमेश्वर की, और अगर परमेश्वर हम सबके लिए परमेश्वर कोई ना कोई चिन्ह दिखाता है, ज्ञानियों के लिए भी परमेश्वर कोई ना कोई चिन्ह दिखाता है। अगर ज्ञानी लोग भी परमेश्वर को ढूंढना चाहें तो परमेश्वर उन्हें भी मिल सकता है। लेकिन आज आप जहाँ स्कूल पढ़ते हैं, आप जहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर मन में ही नहीं है कि वो परमेश्वर को जाने। इस कारण परमेश्वर उनसे दूर होने लगता है, या परमेश्वर है नहीं करके वो बोलते हैं। लेकिन जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर उनमें से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर ने सफिशिएंट, आवश्यकता के अनुसार सब प्रूफ दिए हैं कि अगर कोई चाहे तो परमेश्वर को ज़रूर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपको याद करने वाली जो आयत है वो मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। मत्ती 2:10। मत्ती 2:10। वेरी गुड। तो अब बच्चों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इस कहानी को सुना और समझा। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, यहूदा प्रदेश का राजा कौन था? वेरी गुड, यहूदा प्रदेश का राजा हेरोदेस था। दूसरा सवाल, विद्वानों ने आकाश में क्या देखा था? वेरी गुड, विद्वानों ने आकाश में तारा देखा था। उन्होंने बालक यीशु को कहां पाया? वेरी गुड, इस बार चरनी में नहीं, इस बार बालक यीशु घर में थे। फिर उन्होंने बालक यीशु को क्या भेंट चढ़ाई? वेरी गुड, सोना, मुर और लोबान। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ये कहानी समझ में आई है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्रिय यीशु, हमारी सहायता कर कि हम पूरी आत्मा व सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।